आज हम लोग बनाएंगे कुन्ने जाबिया। सिंधी ट्रेडिशनल डिश है ये। कुन्ने यानी अर्दन पॉट, भी यानी कमल ककड़ी। इसे स्टीम करने के लिए 2 to 3 आवर्स लगते हैं, पर मैं आज आपको बताऊंगी कम समय में सेम टेस्ट कैसे लाएं। ये बहुत ही टेस्टी रहते हैं, ऑयल फ्री भी हैं और सिंधी चाट है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कमल ककड़ी ले लेंगे यानी लोटस स्टेम, और जिसे सिंधी में भी कहा जाता है। इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसे छीलना है और फिर से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। लेंथ छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी इसे हमें स्टीम करना है, तो एल्यूमिनियम फॉइल ले लेंगे, उसमें डालेंगे बी को। जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग जो है इसका अर्दन पॉट में होता है, और उसे कुक करने के लिए 2 to 3 आवर्स लगते हैं। पर हमें ये मेथड थोड़ा इजी करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसे कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल में पहले भी को डाल देंगे, उसके बाद डब्बे में डाल के ढक्कन बंद करके इसे हमें डालना है कुकर में और सीटियाँ लगवानी है। तो एक कुकर ले लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें नींबू डाल देंगे, जैसे कुकर काला नहीं हो। और इसमें डब्बा डालना है हमें। 8 से 10 सीटियाँ लगवाएंगे, जैसे ये अच्छे से गल जाए। ट्रेडिशनल वे में इसे अर्दन पॉट में कुक किया जाता है, जिसमें 2 से 3 घंटे इसे स्टीम करने के लिए रखते हैं। कंटिन्यूस धीमी आंच पे इसे 2 से 3 घंटे रख दिया जाता है। पर हम इसे इजी वे में बनाएंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें ये अच्छे से गल जाएंगे। कमल ककड़ी हमारी स्टीम हो चुकी है, पर ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल वे है उसमें अर्दन एरोमा रहती है, वो यहाँ पे नहीं है। वो लाने के लिए हम लोग एक अर्दन पॉट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरह से अर्दन पॉट ले लेंगे, जिसे सिंधी में कुन्नी कहा जाता है। कुन्नी यानी पॉट। जो हमने भी स्टीम करके रखे हैं वो निकाल लेंगे, और उसे इस पॉट में हमें थोड़ी देर स्टीम करना है, जैसे इसमें अर्दन एरोमा आ जाए, जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। देखिए कितने अच्छे से गल चुके हैं। पॉट में थोड़ा सा डालेंगे पानी और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक। और जो भी हमने स्टीम करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। और इसे कवर कर लेंगे एल्यूमिनियम फॉइल से, और इसे गैस पे हम लोग धीमी आंच पे स्टीम करेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे पहले, इसके बाद इसे गैस पे रखेंगे। आंच को बिल्कुल धीमा ही रखना है। जो ट्रेडिशनल वे रहता है उसमें पूरी कुकिंग इसी तरह से ही की जाती है। धीमी आंच पे बिल्कुल इसे कुक करेंगे। ये एक सिंधी चाट है, तो इसमें चटनी का इस्तेमाल होगा। तो चटनी बनाने के लिए मिक्सी जार में सबसे पहले लेंगे धनिया। 1 कप धनिया लिया है। साथ में इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक। 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे और 1 इंच इसमें अदरक डालनी है। पुदीना डालेंगे आधा कप। आठ से 10 कलियां इसमें लहसुन की डालेंगे।
थोड़ी सी इमली डालेंगे खट्टापन लाने के लिए, और 2 ओनियन। नमक और पानी डाल के इसे पीस लेंगे और इस तरह से देखिए चटनी तैयार कर लेंगे। भी हमारे स्टीम हो चुके हैं और अभी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी गर्म है तो ध्यान रहे। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च, काली मिर्च, काला नमक और आमचूर पाउडर लिया है और साथ में ही हरी चटनी जो हमने बनाई। अभी बी को हम लोग एक बाउल में ले लेंगे। यहाँ पे मैं पेपर बाउल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले अभी इसमें डालेंगे लाल मिर्च, फिर डालेंगे काली मिर्च, आमचूर पाउडर और काला नमक। और चाट है तो इसमें पड़ेगी चटनी। सब चीज़ों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जैसी टेस्ट चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ओनियन और जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शनल है वो। जो एक्चुअल जो इसका प्रोसीजर है उसमें यही 4 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से फिर से थोड़ा सा लाल मिर्च और आमचूर पाउडर डालेंगे सजाने के लिए। ये हमारे कुनेजा बेयर यानी कमल ककड़ी इन अर्दन पॉट तैयार है, स्टीम किए हुए, ऑयल फ्री। थोड़ा सा इसमें डालेंगे धनिया। ये बहुत ही टेस्टी हैं, जैसे मैंने बताया ऑयल फ्री है और स्टीम किए हुए हैं और बिल्कुल ट्रेडिशनल डिश है सिंधी कम्युनिटी की, कुनेजा बेयर। में जो स्टीम करने का प्रोसेस है एक्चुअल जो है उसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं। मैंने यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल करके आपको बताया है कम समय में हम लोग कैसे बनाएं। देखिए कितने सॉफ्ट भी बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कुनेजा बेयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।